Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about need of auditing. Auditing की क्या need होती है, क्या reasons होते हैं जिसके कारण auditing की जाती है, उनको हम समझेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। जैसे अगर हम बात करें कोई स्मॉल बिजनेसमैन है तो उसको कोई नीड नहीं है ऑडिटिंग की, ठीक है। उसको थोड़े ना कुछ लेज़र बनाने हैं या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो बना रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसका तो या तो डेली बेसिस का चल रहा है या मंथली बेसिस का। ऑडिटिंग की नीड होती है बिग ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिट एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे क्या ज़रूरत होती है ऑडिटिंग की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑडिटिंग इंश्योर करती है कि कंसर्न जो अकाउंट्स हैं कंसर्न के वो कैप्ट हुए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन कर रहे हैं एक रिस्पेक्टिव स्टैचू में जिसके अंडर कंसर्न इस्टाब्लिश है, जो कि कहीं ना कहीं मिनिमाइज करता है जो चांस ऑफ लॉसेस हैं टू द कंसर्न के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आया फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है to find out true profit और लॉस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि जो एरर और फ्रॉड्स हैं वो डिटेक्टेड हो जाएंगे जब अकाउंट्स पूरी तरीके से ऑडिटेड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर प्रेजेंट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसर्न, ठीक है। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट एरर्स एंड फ्रॉड्स will be detected if the accounts are audited. Thus, the profit and loss account certified by the auditor presents true profit और loss of the concern। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो आपके रिलायबल हैं इस सेंस में कि ये एग्जामिन्ड होंगे एक इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा। तो जहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में बहुत सारे पर्पस से, जैसे कि हमें असेसमेंट करना है टैक्स का, बोनस टू एम्प्लॉय, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स टू द शेयर होल्डर्स फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। तो क्या हुआ आपका रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है आपका रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। Audited accounts are reliable in the sense that these are examined by an independent and qualified person। Reliability of accounts is very important nowadays for various purposes like assessment of bonus, assessment of tax, bonus,
to employees, presentation of account, to the shareholders for their satisfaction एक्सेट्रा। फिर आता है आपका, इससे क्या है, ऑडिटिंग होने से एफिशिएंसी पता चलती है एम्प्लॉयज़ की कि कितना एम्प्लॉयज़ कुशल है अपने काम में। तो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं तो क्या है, एरर्स जो कमिटेड हुए हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो पकड़े जाएंगे, डिटेक्टेड होंगे, और जो अकाउंटेबिलिटी होगी उसके लिए वो फिक्स होगी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो एम्प्लॉई है वो अवेयर हो जाएंगे, फ्यूचर में कॉशियस हो जाएंगे, गलती कम से कम करेंगे, जिससे कि वो इंक्रीज़ करेगा उनके एफिशिएंसीज को। ठीक है, तो इफ़ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, the errors committed by the employees are detected and accountability for the same is fixed. As a result, the employees become cautious in future, which increases their efficiency। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टू नो द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट जो इसका नीड है वो क्या है, टू नो द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इससे क्या है, हमें हमारे बिजनेस मतलब किस तरीके से रन कर रहा है, क्या हमारे बिजनेस की रियल पोजीशन है वो पता चलेगा। क्या होगा, ऑडिटर सर्टिफाई करेंगे कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज शोन की जा रही है बैलेंस शीट में कंपनी के, वो प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं। अगर कोई पर्सन जो कंसर्न है जानने में कंपनी का रियल फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, अगर कोई इन्वेस्टर है उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले वो क्या जानेगा कि भाई कंपनी किस तरीके से रन कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी जो कंपनी साउंड नहीं है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प आउट करती है कंपनी की रियल पोजीशन जानने में, जो ऑडिटिंग होती है। जो शेयर होल्डर्स हो गए कंपनी के, मैनेजमेंट हो गया, वो ये जानना चाहता है कि कंपनी किस तरीके से रन कर रही है, यानी कि ऐसा कौन सी पॉलिसीज़ हैं अगर कुछ गड़बड़ है तो जिनको अडेप्ट करके हमारी कंपनी एक अच्छा अच्छे से वर्क करे और एक उसकी पोजीशन एक अच्छी हो जाए मार्केट में, जिससे कि इंक्रीज़ हो उसकी गुडविल। ठीक है, तो ये हेल्प आउट होता है ऑडिटिंग के द्वारा। ठीक है, तो टू नो द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस में the auditor certifies that the assets and liabilities shown on the date of balance sheet are properly valued, so any person
who is concerned can know the real position of the business from the balance sheet, ठीक है। तो ये हुआ नीड ऑफ ऑडिटिंग कि आखिर क्या आवश्यकता होती है, क्यों होती है ऑडिटिंग की, ठीक है, उसको हमने जाना इन फॉलोइंग रीजंस के कारण। तो ये तो थे कुछ बेसिक, मैंने 5 पॉइंट आउट किए। उसके अलावा ये किस किस चीज़ में हेल्प कर सकती है, जैसे कभी हमें बिजनेस का सेल करना है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हुआ। अगर कभी हम सेल करें बिजनेस को, ये बहुत इजी बन जाता है कैलकुलेट करने के लिए परचेज कंसिडरेशन, जहाँ पर कोई एक न्यू फॉर्म हुई, कोई नई कंपनी, अगर कोई इसी तरीके से कोई केस आता है अमालगमेशन का, एब्सॉर्प्शन का, तो एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। किसके बेसिस पे होगा? ऑडिटेड अकाउंट्स। फिर इसके बिहाफ से कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था। ऑडिट अकाउंट एक तरीके से कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कंपनी में आउटसाइडर्स के द्वारा, और जो इंक्रीज है कंपनीज की गुडविल, वो हो जाती है इंक्रीज मार्केट में। तो ये थे नीड ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें कुछ फॉलोइंग रीजन थे। सबसे पहला था फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, देन टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट और लॉस, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, देन आपका एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर आया आपका टू नो द रियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये थे नीड ऑफ ऑडिटिंग। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।